राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना, उपाय किस तरह से करने हैं, वो चीज आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। ठीक है। अब आपके लिए क्या चीज आती है, देखो यहाँ आपने अगर अपना प्रश्न पूछना, गुरु मंत्र तो है आपको जो अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है वीक में। बाकी प्रश्न पूछना है तो अपना प्रश्न आप भेज सकते हो। और अगर आपने अपना प्रश्न पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मुझे लगता है यहाँ भाग्य मंडे वाले दिन आपको सपोर्ट करता हुआ कहीं ना कहीं से आपको कोई गुड न्यूज आती हुई, कोई ना कोई आपको आपके जो काम है जो अटके पड़े हुए थे उनके अंदर मोमेंट आती हुई, ठीक है, आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देती है, फायदा होता हुआ दिखाई देता है। तो सेकेंड हाफ में क्या करोगे, आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड से, या बहुत क्लोज आपके कोई भी है, जीवन साथी भी हो सकते हैं, कोई लेडी फ्रेंड भी हो सकती है, उसके साथ आप बैठ करके अपनी बातें जो है शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो गुड न्यूज है तो शेयर करनी तो बनती है। महालक्ष्मी की आराधना आपके लिए विशेष। आपको करना क्या है, आपने घी का दिया जलाना है, उसके बाद माता रानी को नमस्कार करना, और 5 इलायची, जो हरी इलायची है वो आपने उनको भोग के लिए रख देनी है। ठीक है। उनको भोग लगा देना है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। अब आप बाद में ये पूछोगे भाई उस इलायची का करना क्या है, इसलिए मैं सारी बात पहले ही बता देती हूँ। उस इलायची को माता रानी के सामने रखने के बाद अपने वॉलेट में या अपने पर्स में आप रख सकते हो। ठीक है। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ ग्रोथ। अब हाथ से कोई काम करोगे, लेकिन वो काम करने के बाद ना अब इतने थक जाओगे सेकेंड हाफ में, फिर जो भी काम निपटाना है ना मंगलवार को सुबह ही निपटा लेना। अगर आपने वो काम सुबह नहीं निपटाए तो सेकेंड हाफ में तो बिल्कुल आप काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप एकदम लथार्जिक से होके पड़े होगे कि भाई मेरे से काम नहीं हो रहा। तो कोशिश करो कि अपने जो भी अपने पेंडिंग वर्क है वो मॉर्निंग में ही निपटाने की कोशिश करो, क्योंकि सेकेंड हाफ में आप कोई काम करते हुए मुझे दिखते ही नहीं हो। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है। आपको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से कोई आंसर आएगा या कोई जवाब आएगा, लेकिन यहाँ पर पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे रिजल्ट के बहुत नजदीक हो, यानी कि जो आपके लिए टाइम लगने वाला, 1-2 हफ्ते लगेंगे आपके लिए, चीजें सॉर्ट होने लगेंगी, लेकिन आपके अंदर ना पेशेंस नहीं। आपको लग रहा है बस अभी अभी हो जाए। तो आप क्या करोगे सेकेंड हाफ के अंदर, जब काम नहीं बन रहा, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ अभी दिल्ली दूर है, तो आप क्या करोगे, चिड़चिड़ाओगे और इरिटेट होके, मतलब दूसरों को इस तरह से दिखाने की कोशिश करोगे मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत परेशान हूँ। देखो एक मैं चीज बताऊं, परेशानी को, परेशानी किसको नहीं है, ठीक है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी ये कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है। तो हर किसी को परेशानी है। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा अपने आप को परेशान दिखाने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कतें तो महसूस होंगी होंगी। तो अपने आप को नॉर्मल जितना रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। 3 बार आप जिनका भी नाम का जाप करते हो उनके नाम का जाप कर लो। बेल पत्र जो है वो आप शंकर भगवान पे अर्पण कर दो। ठीक है। इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। चिड़चिड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप क्या करोगे, गुस्से से उस चीज से हटने की कोशिश करोगे। कितनी बार होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कोई काम नहीं होता तो उसको तोड़ फाड़ के कर देंगे, बस हमसे नहीं हो रहा, तो वो चीज बड़ा रॉन्ग एटीट्यूड होता है। कंटिन्यू रखो। अगर एक बार सही नहीं हुआ तो दूसरी बार जरूर होगा। ठीक है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली अनसाउंड हो। आप अंदर से किसी ना किसी ऐसी चीज की डिमांड कर रहे हो जो आपसे बहुत दूर छूट चुकी है। ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपकी वो डिमांड पूरी हो पाएगी। ठीक है। क्योंकि हर एक चीज की कोई आप एक उम्र होती है। ठीक है। उसके अलावा मतलब हर चीज के पास एक एक्सपायरी है। ठीक। आप उसके बाद उम्मीद करो वो चीज वापस से ठीक हो जाए, वापस से, तो कि कुछ चीजें कभी वापस ठीक नहीं होती। तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है, इस चीज को आपको समझना है, वो बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे उन चीजों को तो लेटर ऑन आपको ही दिक्कत आने वाली है, आपको ही प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है। क्योंकि आप इमोशनली अनसाउंड हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये चीज कहना चाहती हूँ, आप जिस फील्ड में हो, जिस जगह पे हो, जो काम कर रहे हो, उस पे बेसिकली ज्यादा ध्यान दो, रादर देन अपने ब्रेन को डंप करके एक इमोशनल वो ड्रामा दिखाने की बजाय कि नहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। स्टॉप डूइंग ऑल दीज, क्योंकि आप अपने आप को नेगेटिव करते जा रहे हो। मुझे लग रहा है अपनी अंतर आत्मा से पूछना कि कहाँ क्या गड़बड़ हुई आपसे या क्या चीज नहीं। थोड़ा सा ध्यान साधना करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपने क्या करना है, चंदन का, ठीक है,
तिलक लेकर, जो व्हाइट चंदन होता है उसका तिलक अपने माथे के ऊपर धारण करो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया सुकून आएगा। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ एंड होता हुआ, यानी कि पुरानी सोच या पुरानी चीजें जो आपको पकड़े या जकड़े हुए हैं, कुछ लोग करते हैं बहुत देर पास्ट में बैठे रहते हैं, ठीक है, वो आगे मूव ऑन ही नहीं करते, तो वो पास्ट आपको कोई बहुत बेटर रिजल्ट्स नहीं देता है। वो क्या करता है, आपको वहीं पर ही बिल्कुल एकदम काई में धकेल देता है, आपको गारे में डाल देता है, आपको उभरने ही नहीं देता। तो उभरने के लिए पास्ट को छोड़ना बड़ा जरूरी है। जब तक आप अपनी मेमोरीज में से पास्ट की बातें डिलीट नहीं करोगे, तब तक आगे बेटर कुछ सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है, एक जो गंदा पानी, रुका पानी होता है, वो हमेशा कीचड़ बन जाता है, इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, उसको छोड़ो, पुरानी चीजों को, और हो सके तो अपने घर से नेगेटिव चीजें निकालने की कोशिश करो, जिनका बहुत सालों से आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, नाहा की डंप्ड हैं और पड़ी हुई हैं, उनको छोड़ो, निकालो। और आप सेकेंड हाफ में देखोगे, जितनी जल्दी आप ये नेगेटिविटी अपने पास से दूर कर दोगे, आप सेकेंड हाफ में देखोगे आपकी सोच बदलने लगी है, चीजें बदलने लगी हैं आपके लिए, बहुत अच्छा फील करोगे। ठीक है, सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कहीं ना कहीं गेट टुगेदर जाते हुए, और सेकेंड हाफ तक आपको ऐसा लगेगा अरे भाई मैं कितना थक गया हूँ, कितना परेशान हूँ, सब चीज कितनी ज्यादा। हो सकता है आपके ये फंक्शन आपकी अपनी फैमिली में हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे काम करने पड़े जिसके कारण आप बहुत थकावट महसूस करो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप अंदर कहीं ना कहीं ये चीज सोच रहे हो कि आ जाओ भैया, आज मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं, लड़ने के पूरे मूड में दिखाई दे रहे हो। तो मेरे हिसाब से सुबह उठना, सूर्य की आराधना करना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना, और ग्रीन कलर बिल्कुल अवॉइड कर देना, तो आप बिल्कुल नहीं लड़ोगे। सेकेंड हाफ तक आपको ऐसा लगेगा जो भी चीज मुझे परेशान कर रही थी, या जो चीज भी मुझे जो है लड़ने के लिए उकसा रही थी, वो शांत है। यहाँ पे थोड़ा अपने क्रोध को शांत करने का बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि जब आपका सूर्य जो है नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव आपको असर दे रहा है, तो आप क्या करो, जल डालो सूर्य पे, उनकी आराधना करो, तो वहां से क्या होता है, वो आपके लिए पॉजिटिव जो है अ, देने रिजल्ट्स शुरू कर देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है। आप अपने अंदर से काफी चीजों को चेंज करने की कोशिश करो, बहुत अच्छी बात है अगर आप चेंजेस लेकर आने की कोशिश करो, तो उससे क्या होता है, यूनिवर्स आपको बहुत सारे जो है आशीर्वाद देने वाली है, आपके लिए बहुत फायदे होने वाले हैं। और मेरे हिसाब से जो आप चीज चाह रहे हो ना कि हो जाए जल्दी से, तो वो आपके लिए होने वाली है। बस एक दो हफ्ते वेट कर लो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।